आज की जो पढ़ी हुई क्लास है उसमें हम फंडामेंटल को स्टडी करेंगे। अब फंडामेंटल्स में दो चीज़ें हैं, एक तो कॉइन्स के फंडामेंटल हैं और एक है फंडामेंटल इवेंट्स को स्टडी करना। ठीक है, आज हम देखेंगे कॉइन्स के फंडामेंटल्स को कैसे स्टडी किया जाता है और साथ में हम थोड़ा फंडामेंटल इवेंट्स को भी टच देंगे। अब आप एक चीज़ समझें कि कॉइन्स के फंडामेंटल को आपने किस तरह से स्टडी करना है। आपने आ जाना है सिंपली इस वेबसाइट पे जिसका नेम है dropstab.com। कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गेको, कॉइन रैंक और भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिनका हेल्प ली जा सकती है। मुझे पर्सनली इसका इंटरफेस अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको जो है यूज़ करता हूँ। तो आपने इस वेबसाइट पे सिंपली आ जाना है। उसके बाद क्या करना है, आपने उसके बाद जो है यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज कॉइन फाइंड करने के तरीके आपको आते हैं। कोई भी कॉइन जो है आप सर्च कर लेते हैं। लेट्स से साइबर है एक कॉइन, आप साइबर कॉइन को जो है सर्च करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी साइबर की इस पूरी जगह में। अब कुछ लोगों का होता है कि कॉइन हलाल हराम कैसे, वो भी मैं अभी इसमें डिस्कस करूँगा। ये आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है साइबर और नीचे एक एड्रेस है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। ठीक है, बेसिकली ये जो साइबर है ना, ये इथीरियम की चेन पे बना हुआ एक टोकन है। तो ये इथीरियम का यहाँ पे आपको इसलिए नज़र आ रहा है। अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये इथीरियम का एक स्कैनर ओपन हो जाएगा, यानी उस स्कैनर पे आपको प्रॉपर जो है नज़र आएगा कि कितनी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, किन वॉलेट्स में हो रही हैं, कितने होल्डर्स हैं, आपको वो सारा एस्पेक्ट्स जो है पता चल जाएंगे। ये देखें यहाँ पे ये वॉलेट्स हैं, वॉलेट 1 2 3 सारे हैं और इनके पास ये होल्डिंग है। अब होल्डिंग के भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर नहीं है। मिसाल के तौर पे एक वॉलेट ने बड़ी होल्डिंग की हुई है 30% की, वहाँ पे कॉशियस आप बोल सकते हैं होना चाहिए कि वो वॉलेट जो है अचानक से सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर सकता है। लेकिन साथ आप ये भी देख सकते हैं कि फर्दर जो और वॉलेट्स हैं, लेट्स से 4-5 में वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता 30%, तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में सेलिंग करते रहते, गिराते रहते। तो ये एक जो वॉलेट है एक तरह से अच्छा भी है कि उसने अब बहुत बड़ा भाई मेजॉरिटी चंक ना, वो बिल्कुल ही स्कैम है। लेकिन इस तरह के केस में आप देखें 29% इसे एक वॉलेट ने होल्ड किया हुआ है। तो अगर तो ये ज़्यादा सेलिंग नहीं कर रहा और अकेला इसने होल्ड किया हुआ है, फिर वो चीज़ अच्छी आप कंसिडर कर सकते हैं कि ओवरऑल सेलिंग प्रेशर जो है रुका हुआ है। ऑब्वियसली प्रॉफिट टेकिंग हर कोई वक्त के साथ करता है, लेकिन कहने का मकसद है कि ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी अमाउंट को डिक्रीज़ कर रहा है, बाकी ओवरऑल कोई बहुत अचानक से डंप क्रिएट नहीं कर रहा। तो ये जो चीज़ होती है ये अच्छी। अब आप इसको प्रॉपरली किस तरह से फर्दर एनालाइज कर सकते हैं, आप यहाँ पे आके लिखें। हमारे पास जो है टोकन एनालाइज करने के लिए एक वो होता है, प्रॉपर टूल है टोकन बबल्स के नाम से, आई थिंक, तो वॉलेट एनालाइजर। अब यहाँ पे कभी कभी नाम ना आ रहा हो ना, तो इस तरह करें तो नाम आ जाता है। ये देखिए खुद आ गया सामने, बबल मैप्स आ गया। ठीक है, अभी जो बबल मैप्स है इसकी हेल्प से आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अब मैं इसको लॉन्च करता हूँ। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपने दिमाग में रखना है जो मैं सिखा रहा हूँ, ये फंडामेंटल्स हैं और इसका आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियसली आपको पता हो कॉइन्स किस कैटेगरी के हैं और क्या कुछ है, लेकिन बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एक एक कॉइन पे रिसर्च करना, ट्रेडिंग से पहले ये चीज़ आप नहीं देख रहे होते हैं। अब आप ये नहीं समझना ट्रेड लेने से पहले आप आएंगे एक एक वेबसाइट पे, यहाँ पे उस कॉइन का नेम लिखेंगे, फिर उसका एड्रेस कॉपी करेंगे और प्रॉपर उसकी होल्डिंग्स को जाके चेक करेंगे। नहीं, ये चीज़ें मैं नहीं बता रहा आपको करने का। ठीक है, ये आप अगर कॉइन में इन्वेस्टिंग पर्पज से जो है इन होना चाहते हैं तो ये तब के लिए है। ये मैं आपको ओवरऑल जो है रिसर्च, इन्वेस्टमेंट और उन चीज़ों के हिसाब से बता रहा हूँ। अब ये देखिए ओपन हो गया है ये ऐप bubblemaps.io। अब यहाँ पे आप एड्रेस पेस्ट कर दें, कौन सा वाला जो यहाँ से किया, ये कॉपी कर दिया एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस पेस्ट कर दें, ये सामने अभी आ गया, ये साइबर आ गया। ठीक है, इथेरियम का। अब यहाँ पे ये आपको बेसिकली बता रहा है कि उसके पास कितनी कितनी होल्डिंग है। ये वॉलेट्स हैं जो कि आपस में लिंक्ड हैं। ये मैं पहला वाला वॉलेट ये बंद कर दूँ, ये देखें ये वाला एक बड़ा वॉलेट है। ठीक हो गया, ये एक्सेप्टेड वॉलेट है। अब बाकी ये हमारे पास वॉलेट्स हैं, ये बायबिट है, ये बायबिट एक्सचेंज देख रहे हैं, इसको मैंने बंद किया, ये बंद हो गई। तो आपको ये वाला जो वॉलेट नज़र आ रहा है बेसिकली कोई एक वॉलेट नहीं है बड़ा सा जिसके पास होल्डिंग है, बल्कि ये एक बायबिट एक्सचेंज है जिसपे ये डिफरेंट वॉलेट्स जो हैं वो ऐड हुए हुए हैं और फिर यहाँ पे इस तरह आपस में इनकी ट्रांजेक्शन हो रही हैं। तो ये आपको एक ओवरव्यू दे देता है कि किस तरह चीज़ें जो हैं वर्क कर रही हैं। इसको आप जो है बिल्कुल एनालाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, देख सकते हैं। या डायरेक्टली अगर आप इस पर क्लिक करके होल्डर्स देखना चाहें उस तरह भी देख सकते हैं। एक और तरीका होता है, हर एक चेन का अपना स्कैनर होता है। मैं लिखता हूँ BNB स्कैनर। ठीक है, अब बेसिकली BSC स्कैनर है इसको बोलते हैं, लेकिन आप बस नेम लिखेंगे चेन का स्कैनर आ जाएगा। अब यहाँ पे स्कैनर को हम देखते हैं। आप इसमें क्या करेंगे कि ये वाला जो एड्रेस था अभी हमने देखा है सेम, ये वाला ये कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें, वही सेम डाटा आ जाएगा जो आप डायरेक्ट इसको क्लिक करके ओपन हो जाएगा जो आपके सामने। तो बात एक ही है। ठीक है, ये जो है एड्रेस वगैरह और वो चीज़ देखने के लिए था। अब आप ये मैं समझा चुका हूँ कि किस तरह से जो है टोकिनोमिक्स वाली चीज़ वर्क करती है होल्डर्स के हिसाब से। टोकिनोमिक्स बोलते हैं ओवरऑल टोकन्स की एलोकेशन किस तरह हुई है, वो अभी हम प्रॉपर स्टडी करेंगे।
फर्दर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है टैग्स में कैटेगरीज, ये किन किन सेक्टर्स को कवर कर रहा है। ब्लॉकचेन की सर्विसेज हैं, वेब3 का है, सोशल है, ये लॉन्च पैड और लॉन्च पूल। अब लॉन्च पैड और लॉन्च पूल में फ़र्क होता है, ये समझ लें। लॉन्च पैड होता है कि आप एक प्लेटफॉर्म में जाके पैसे देते हैं, इन एक्सचेंज आपको कुछ टोकन्स मिलते हैं। अब उन टोकन्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, गुजारे लायक भी हो सकती है। तो ये लॉन्च पैड हो गया। अब जो लॉन्च पूल है बेसिकली उसमें ये होता है आप अमाउंट स्टेक करते हैं, नेटवर्क में आप डाल देते हैं कंट्रीब्यूशन के लिए, ट्रांजेक्शन्स वैलिडेट करने के लिए, कुछ भी टास्क हो सकते हैं, और आपकी जितनी अमाउंट स्टेक की हुई है उसके अगेंस्ट आपको रिवॉर्ड मिलता है। ये लॉन्च पूल होता है। जो बाइनांस के लॉन्च पूल होते हैं, स्टेबल कॉइन या BNB कॉइन, वो आपसे स्टेक करवाते हैं उसकी प्राइस अच्छी रखने के लिए। तो ये जो है होता है फ़र्क। तो अब ये हमारे पास प्रॉपर एक अलग से वो भी है कि कुछ कॉइन्स बाइनांस लॉन्च पूल के थ्रू आते हैं, तो उनकी फिर अलग से कैटेगरी है, जो आपको मैंने कॉइन फाइंड करने का तरीका बताया है ना। और कैटेगरी वाइज अगर लॉन्च पूल के कॉइन्स पंप हो रहे हैं तो वही जो है तरीका होता है कि जो सा लॉन्च पूल का कॉइन पंप नहीं हो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। बाकी ये इनकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं प्रॉपर इन डेप्थ इन्होंने सारा अपना रोड मैप सारा कुछ दिया होता है। ट्विटर पे इनको जाके देखें कितने फॉलोअर्स हैं, कितनी एक्टिविटी है, क्या प्रोग्रेस दिखा रहे हैं, और ये लिंक्स वगैरह हैं इनके। अब यहाँ पे आ गया मार्केट कैप। मार्केट कैप से मुराद है कि इस प्रोजेक्ट की टोटल वैल्यूएशन कितनी है। $100 मिलियन मार्केट कैप, मतलब टोटल इसकी ये वैल्यू है, ठीक है। फुली डायल्यूटेड मार्केट कैप क्या होता है कि जब इसकी पूरी सप्लाई वापस आ जाएगी मार्केट में, उस वक्त इसका मार्केट कैप क्या होगा। जब इसकी पूरी सप्लाई मार्केट में आ जाएगी तब इसका मार्केट कैप क्या होगा, वो फुली डायल्यूटेड मार्केट कैप होता है। अब फुली सप्लाई क्या आएगी, अब आप दिमाग में एक चीज़ समझें, बहुत से लोगों को इस चीज़ का होता है प्रॉब्लम कि एक कॉइन है उसकी अभी तक इतनी ज़्यादा सप्लाई मार्केट में आई नहीं है, बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। मिसाल के तौर पे वर्ल्ड कॉइन है, अभी आप देखें इस वर्ल्ड कॉइन को, तो अभी लास्ट टाइम जब ऑल्ट सीजन ट्रिगर हुआ था तो उसमें क्या हुआ था कि इसने बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म किया था। मैं भी इसको अगर करके दिखाऊँ वर्ल्ड कॉइन को, हाँ सबर, ठीक है। अभी देखें अभी भी उठा है ये, अभी ऑल्ट जब उठे थे तो इस रैली में भी इसने अच्छा खासा अपसाइड मूव लिया है, ऑलमोस्ट 70-80% का, ठीक है। और मैं आपको एक ये वाला बताता हूँ कि इसने यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त AI का जब हुआ था ना सीजन ट्रिगर, तो यहाँ पे इसने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है 5x किया था। तो अब किस तरह से जो है कोई बंदा बोल सकता है कि यहाँ इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो तो आई नहीं है, इस वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सेलिंग प्रेशर जो है क्रिएट हो सकता है। वो तो एक देखने का जाविया है, लेकिन आप ये भी देखें कि जो उसकी सप्लाई मार्केट में नहीं आई है वो कब आएगी, और इसी को बोलते हैं वेस्टिंग स्केड्यूल। और आपने इसको कैसे देखना होता है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, ये देखें ओवरव्यू लिखा हुआ है, ओवरव्यू के साथ जो है कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सचेंजेस, फंड रेजिंग, वेस्टिंग वगैरह अलग हैं। आपने ओवरव्यू को अभी नहीं देखना, आपने आ जाना है वेस्टिंग स्केड्यूल। वेस्टिंग बोलते हैं कि कब कब कॉइन्स की अनलॉकिंग होंगी। अब अगर तो जो शुरू वाले इन्वेस्टर्स हैं उनको साथ ही सारे कॉइन दे दें तो वो बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर देंगे, तो इसलिए उनको सारे साथ नहीं दिए जाते, उनको बोला जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है आपकी अनलॉकिंग आपको मिलती रहेगी, ठीक है। ये वेस्टिंग स्केड्यूल हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि किन किन कॉइन्स की जो है कितनी अनलॉक है आ रही है और टीम के पास कितना है और सारा कुछ। मैं भी आपको एक और चीज़ भी एक्सप्लेन करता हूँ, बस आप ये देखें अनलॉकिंग इवेंट्स हैं कि कब कब इनकी अनलॉकिंग हो रही है और कितनी सप्लाई टोटल अनलॉक हो रही है। आप देख सकते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी जो है अनलॉकिंग हो रही है 0.03% सप्लाई कॉइन की, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसको आप बिल्कुल जो है इस तरह से स्टडी करेंगे, और ये नहीं समझना अनलॉकिंग होगी तो सेलिंग प्रेशर फ़ौरन से आएगा। अनलॉकिंग से पहले पंप भी हो जाता है, और बड़ी अनलॉकिंग की बात कर रहा हूँ, ये तो नॉर्मल है। कोई बड़ा चंक हो रहा है ना, तो अब VCs जो हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, वो लोग होते हैं जो स्टार्टअप्स में अर्ली प्रोजेक्ट्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनको गंदी प्राइस मिले, तो वहाँ पे वो काफ़ी मरतबा जो है पंप करवा देते हैं और अच्छी प्राइस पे सेल कर देते हैं, उसके बाद कॉइन फिर गिरता है। अब ये भी नहीं है कि फ़ौरन गिरता ही है, जाहिर सी बात है होल्डिंग तो है उनके पास, तो वो नहीं चाहेंगे कि कॉइन की प्राइस जो है गिराएं। अब ये आपको समझ आ गया कि किस तरह से होता है। इसकी एक स्पेशल वेबसाइट है, उसका नाम है tokenomist.ai या tokens.unlock ऐप आप लिख दें आ जाएगी। ये देखें टोकेनोमिस्ट वेबसाइट आ गई है। टोकेनोमिस्ट AI में आप क्या कर सकते हैं कि कॉइन्स को कंपैरिजन कर सकते हैं उनका आपस में, ये देख सकते हैं अपकमिंग अनलॉक्स आपको बता रहा है किन किन कॉइन्स की कितनी परसेंटेज है, कब आ रही है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा अपडेट्स के लिए आप ये देखना चाहें तो अपडेट्स देख सकते हैं, क्लिक किया मैंने और सारा अपडेट्स जो है सेक्शन हो गया है। जो इंपॉर्टेंट कॉइन्स की अपडेट्स आ रही हैं ना टोकेनोमिक्स और सारी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, स्टडी करना चाहें कर सकते हैं। इंग्लिश में थोड़ा डिफिकल्टी आती है, ChatGPT ओपन करके सिंपल कॉपी करके उसको बोलें सिंपल टर्म्स में मुझे एक्सप्लेन करो। अब उसके अलावा टोकन अनलॉक्स ये आपको बता देगा किन किन कॉइन्स की कब कब अनलॉकिंग आ रही है प्रॉपर मैनर में। ये देखें ENA की अनलॉकिंग आ रही है अपकमिंग 0.45% की है, 14 घंटे बाद आ रही है, ठीक है। तो ये सारा आपको डाटा जो है यहाँ से मिल जाता है, बैक टेस्ट कर सकते हैं जब जब अनलॉकिंग थी। यहाँ पे आके कॉइन का नेम लिखें, इन्वेस्टिंग में आके देखें पास्ट में जाके कब कब अनलॉकिंग थी, किस हिसाब से कॉइन्स ने
रिएक्ट किया था, प्रॉपर आपको डाटा मिल जाएगा। मैं मिसाल के तौर पे ENA पे क्लिक कर देता हूँ अब यहाँ इस वेबसाइट पे, ये आपको ENA का एक जनरल ओवरव्यू दे देगा कि ENA का क्या क्या हिसाब किताब है। अब यहाँ पे देखें ENA की टोटल लॉक्ड अभी इतनी वैल्यू है जिसको अनलॉक होना है, 57% मार्केट में आएगी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। और बाकी जो है कितनी लॉक हुई हुई है सब यहाँ पे है, सप्लाईज की कितनी है, टोटल कितने कॉइन्स आने हैं, तो सिंपल जाहिर सी बात है जो अभी हमने ये स्टडी की है ना वो यहाँ पे आप समझे न्यूमेरिक फॉर्म में है, तो ये आप जो है देख सकते हैं। और बाकी जो है चीज़ थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहें करें, बिल्कुल यहाँ पे आएँ, साइन इन करें और एक्सप्लोर करें कि किसके पास जो है कितनी एलोकेशन है, जो कोर कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, फाउंडर्स हैं, उनको कितना कितना परसेंटेज दिया हुआ है, ये सारा आपको यहाँ पे जो है मिल जाएगा। ये आपको समझ आ गई अच्छे से। बाकी अब वापस आता हूँ फंड रेजिंग में, जो स्टार्टिंग में फंड रेजिंग इन्होंने की थी किन किन से की है, तो उससे अच्छा है आप बस सिंपली ये देखें इन्वेस्टर्स में हमारे पास वेंचर कैपिटलिस्ट जो मैंने अभी आपको बताया ये VCs हैं, टियर 1 के जो हैं ये अच्छे VCs होते हैं। बाइनांस का खुद का VC है बाइनांस लैब्स, कॉइनबेस के कॉइनबेस वेंचर्स, तो ऑब्वियसली वो अच्छे प्रोजेक्ट्स में डालते हैं तो वो अच्छा एक्सपेक्ट भी करते हैं और उनको फिर अच्छा परफॉर्म भी करवाते हैं, तो ये चीज़ जो है देखें। और उसके अलावा जो है ओवरव्यू में आप देख सकते हैं कि उस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू क्या है, वेबसाइट वगैरह पे जो मेंशन होता है ना उसका एक जनरल ओवरव्यू यहाँ पे होता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या सर्विसेज दे रहा है, नहीं समझ आ रही कॉपी करके ChatGPT से पूछें, सिंपलेस्ट टर्म्स में आपको एक्सप्लेन कर देगा। टोटल सप्लाई जितनी उसकी सप्लाई है 10 बिलियन है और अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो हमारे पास 35 मिलियन है, तो बाकी इतनी सप्लाई साथ साथ मार्केट में जो है आएगी। और वेस्टिंग स्केड्यूल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उस चीज़ को भी आपने दिमाग में जो है कंसिडर करना होता है। ये हमारे पास था एक जनरल ओवरव्यू, फंडामेंटली एक कॉइन को देखने का, उसकी टीम को जाके देखना, उनकी प्रोग्रेस देखना, वेबसाइट्स एक्सप्लोर करना, टोकेनोमिक्स इस तरह से रीड करना, ये सारा जो है वो है एक तरीका। और ओवरऑल आपको ट्रेंड वगैरह भी देखना होता है, ठीक है। गूगल पे जाके ट्रेंड लिखें गूगल ट्रेंड्स, और गूगल ट्रेंड्स पे फिर सिंपली लिखें कि बिटकॉइन, आपको पता चल जाएगा बिटकॉइन की कितनी सर्चेज हो रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिख लें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको पता लगेगा कितना क्रेज बन रहा है। ओवरऑल आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना पड़ेगा, अभी आप एक्टिव रहें आपको खुद आइडिया हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बूम बन रहा है, क्रेज बन रहा है, तो AI के कॉइन्स आगे अच्छा परफॉर्म करेंगे। इस हिसाब से जो है चीज़ों को आपको थोड़ा जो है जाके स्टडी करना पड़ेगा। एक और वेबसाइट है DeFi Llama, जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, आप इस वेबसाइट को देख सकते हैं, काफ़ी आपको प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स का बताती है। मिसाल के तौर पे अब सुई कॉइन है तो आप यहाँ पे लिख दें सुई, तो आपको प्रॉपर जो है पता चल जाएगा TVL का, TVL बोलते हैं टोटल वैल्यू लॉक्ड, ठीक है। DeFi स्पेस की ये बात है। DeFi होता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, एक होता है सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जो बैंक्स वगैरह हैं, और जो है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की सेम सर्विसेज डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में दे रहे हैं कि कोई कंट्रोल ना करे उस सेटअप को, तो उसको DeFi बोलते हैं। और DeFi में फिर डिफरेंट हैं, आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन सकते हो, ठीक है, आप उसके अगेंस्ट जो है बाकी लेंडिंग वगैरह इसमें इन्वॉल्व होती है और डिफरेंट इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, अपनी अमाउंट को लॉक कर देना। तो जिस नेटवर्क में जितनी अमाउंट लॉक है मतलब लोगों का उस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट है, कंटिन्यूसली आप देखिए सुई पे बढ़ता जा रहा है यहाँ पे अमाउंट लॉक, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। उसके साथ वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है वॉल्यूम ग्रोथ भी देखनी होती है, तो वॉल्यूम भी कंटिन्यूसली सुई पे राइज कर रहा है, इसलिए सुई आपको जो है अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। बाकी आप चीज़ें भी जो है देख सकते हैं। इसके नीचे आ जाएं तो इस पर्टिकुलर कॉइन के बाकी इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इसकी सब कैटेगरी वो यहाँ पे सारी नज़र आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है कौन सी कैटेगरी का है, यहाँ पे सुई की डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है सीटस, जब भी कोई एक प्रोजेक्ट अच्छा परफॉर्म करता है उसकी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज अच्छा परफॉर्म करती है, जाके सर्च कर सकते हैं आप अलग अलग। अब हमारे पास गेम आएगी एक एवेक्स की चेन पे, एवलांश की, ठीक है, एवेक्स हमारे पास ये वाला एक है कॉइन, इसकी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जो JOE, ये तो जब गेमिंग सेक्टर का क्रेज बनेगा, अब गेम एक बहुत तगड़ी गेम है तो उससे गेमिंग का क्रेज बनेगा, GTA 6 आएगी तो गेमिंग का क्रेज बनेगा, तो गेमिंग कॉइन्स उस वक्त पंप होंगे, ठीक है, ये चेन उठेगी फिर उस वजह से, और इस चेन के फिर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है जाहिर सी बात है लोग उस पर फिर ट्रेड करना जाएंगे, और वो है हमारे पास JOE, वो आप देख लेंगे। तो इस तरह से ये जो चीज़ें आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोर बिल्कुल अपने हिसाब से जो है कर सकते हैं। एक और वेबसाइट है, वेबसाइट्स अगर आपको याद नहीं है कि आपके पास रिकॉर्डिंग होगी आराम से बाद में देख लेना, dune.com ये वेबसाइट है, ठीक है। आप इस वेबसाइट को जो है एक्सप्लोर करें जाके और सिंपली साइन इन करें, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये आपको कॉइन के काफ़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स का बताती है। मोस्ट पॉपुलर पे आप आ जाएं, अपने फेवरेट्स को कर लें, मैंने कुछ जो है किए हुए हैं फेवरेट्स में, तो ये फेवरेट्स वाले हैं, आप कोई भी इनमें देख लें। क्रिप्टो नैरेटिव्स पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। अब यहाँ पे मैंने नैरेटिव्स पे किया, इसका यूट्यूब चैनल भी आ गया, उस पर भी जाके लर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इसने सारा मेंशन किए हुए कि क्रिप्टो नैरेटिव क्या क्या चीज़ है, ठीक है, नैरेटिव बोलते हैं जिस चीज़ की हाइप क्रिएट होगी, और उसके अलावा उस नैरेटिव के कौन कौन से कॉइन्स हैं, AI की
कौन से कॉइन्स हैं, गेमिंग के सारा कुछ मेंशन है। फर्दर थोड़ा नीचे आएंगे तो ये आपको बता देगा कि एवरेज परसेंटेज वीक के हिसाब से कौन कौन से कॉइन किस हिसाब से दे रहे हैं। ये आपको सारी कॉइन्स की लिस्ट नज़र आ जाएगी और ये लाइन्स रिप्रेजेंट कर रही हैं उनकी प्रोग्रेस को। फिर आपको नीचे कोरिलेशन नज़र आ जाएगा अच्छे अच्छे जो ओवरऑल सेक्टर्स हैं उनका। फिर फर्दर नीचे आएंगे तो एवरेज परसेंटेज कितनी है उन कॉइन्स की आ रही है, ये आपको एक्सप्लोर करना होगा आपको खुद, ताकि इन डिटेल्स की समझ आएगी। ठीक है, हमारे पास अलग अलग जो कॉइन्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स हैं, ये उनको कवर करते हुए आपको इन जनरल एक ओवरव्यू देगा। जी अनस भाई आप क्वेश्चन करें। सर मैं ये बात पूछना चाह रहा था कि बायर एंड सेलर की इमोशनल ट्रैकिंग का कोई साइट है कि जहाँ पे हम एनालाइज करें कि कोई कॉइन बायर क्या ग्लास, सोच रहे हैं। कॉइन ग्लास, ये देखें हम मार्केट मूव करती है क्रिप्टो की फ्यूचर्स ट्रेडर्स की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे जी पास जो है, मैंने आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट याद होगा बताया भी था। ओपन इंटरेस्ट बेसिकली बताता है कि कितना ओपन इंटरेस्ट है, फ्यूचर्स के कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हो रहे हैं, लॉन्ग या शॉर्ट कंबाइंड। तो यहाँ ओ आई देखें, CME जो फ्यूचर्स है उस पर $17 बिलियन के ओपन हो गए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, बाइनास पे 10 बिलियन। जब भी बहुत ज़्यादा जो है आप समझें ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हो जाते हैं तो फिर उस वजह से वॉलिटिलिटी क्रिएट हो सकती है उनको लिक्विडेट करने के लिए। आप फंडिंग रेट्स पर देख सकते हैं, फंडिंग रेट से आइडिया लगता है कितने लॉन्ग कर रहे हैं कितनी शॉर्ट कर रहे हैं। अभी ज़्यादातर ने लॉन्ग किया और मार्केट ने बेसिकली आज उनको लिक्विडेट करने के लिए ही जो है ये एक मूव दिया था डाउन साइड का, जो कि ऑलमोस्ट था 6% का। लेकिन आपको थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होता आपको से भी आइडिया हो जाता कि यहाँ पे हमारे पास बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो रही है, सॉर्ट ऑफ डबल टॉप जो है लग सकता है, और यहाँ पे हमारे पास नेक लाइन ब्रेक हुई और डबल टॉप लग गया, नेक लाइन रीटेस्ट हुई, रीटेस्ट के बाद फर्दर ये फिर जो है 3% डाउन गया, और करंटली यही नेक लाइन जो है हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है। तो ये आपको एक बेसिक आइडिया से लग जाना था। अभी आप देखिए फंडिंग रेट्स हमारे पास बहुत एक्सट्रीम में जा रहे थे, बाइनांस पे 0.07 समथिंग 8 चल रहा था, अब थोड़ा थोड़ा कूल डाउन हो रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है जो कि अच्छी बात है। तो इस हिसाब से जो है चीज़ों को आप लेके चलते हैं। क्लियर हो गया? मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि आपने ना यूट्यूब पे अब एक दिन पहले एक वीडियो आपने अपलोड की है जिसमें आपने कहा कि चार्ट पैटर्न वर्क नहीं करते ट्रेडिंग कैंडलस्टिक की में। मैंने बात की थी, मैंने कहा था हाँ जी, कैंडलस्टिक के बेस पे हम कैंडलस्टिक, थोड़ी ट्रेड करते कैंडलस्टिक हैं। सॉरी, चार्ट पैटर्न आ गया, कैंडलस्टिक की पूछ रहा था। एग्जैक्टली वो तो हमने स्टडी भी किया था ना चीज़ें। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाऊं वर्ल्ड कॉइन इस वक्त, ठीक है। अब वर्ल्ड में आप क्या जी करते हैं कि आप जो है इस वक्त यहाँ पे ट्रेड लेना चाहते हैं, एक मैं बहुत आपको मिसाल दे रहा हूँ नॉर्मल सी, आप यहाँ पे ट्रेड लेना जी चाहते हैं इस पर्टिकुलर लेवल पे, तो आप यहाँ पे अब वेट जी थोड़ी करेंगे इस लेवल पे कि हैमर फॉर्म होगी मैं तब ट्रेड करूँगा। ये दें हैमर फॉर्म होगी, अब आप ट्रेड कैसे करेंगे? आपका फिर रिस्क रिवॉर्ड क्या हो जाएगा, सारा कुछ मिसमैनेज हो जाएगा। समझ आ रही है? तो इसलिए हम आपको वही बैक टेस्टेड जो स्ट्रेटजीज बताइए सारा कुछ लेके चलते हुए एंट्री पहले प्लेस कर देते होते हैं। क्लियर? सही, सही, क्लियर सर, हाँ क्लियर। ये चीज़ मैं जो है आपको बता रहा था। बाकी आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे। यहाँ पे आप देखें कुछ हमारे पास फीचर टैब्स हैं। ड्रॉप्स टैब काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, इसको आप जाके देखें, एक्सप्लोर करें। AI मीम्स का जो आपको बता देगा क्रेज़ बना हुआ है सारा, क्या क्या उनमें अच्छा प्रोग्रेस है, जो कुछ है नज़र आ जाएगा। बाइनांस सून में वो प्रोजेक्ट्स जिनमें बाइनांस ने इन्वेस्ट किया हुआ है, हो सकता है बाइनांस उनको अपने पास लिस्ट कर ले, तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे आके कि वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो अच्छे जो है चांसेस दे सकते हैं परफॉर्मेंस का, और वो कौन से होंगे जाहिर सी बात जिनका मार्केट कैप भी मुनासिब हो, साथ में जिनमें वॉल्यूम भी आ रहा हो। अब ये देखिए आप, ये प्रोजेक्ट है जिसका $80 मिलियन का मार्केट कैप है, $1 मिलियन इसमें वॉल्यूम है, कोई ख़ास नहीं है इसमें वॉल्यूम। अब ये देखें ये इसमें थोड़ा बेहतर है ZKJ में 72 के साथ 13 मिलियन, ये बेहतर आप बोल सकते हैं। और कोई देखें, ये देखें ये जो है पफर, अब ये बहुत ज़्यादा इसने आउट परफॉर्म किया है, लेकिन देखना होगा कि क्या जो है 24 आवर्स से हट के कंसेक्यूटिव इसमें वॉल्यूम अच्छा आ रहा है नहीं आ रहा, क्लिक करके एक्सप्लोर करेंगे। उसके अलावा ये देखें हमारे पास जो है, नीचे आ जाता हूँ मैं, कोई भी इस तरह की कॉइन्स देख लें, इसका $15 मिलियन मार्केट कैप है, $460,000 इसका वॉल्यूम, कोई ऐसा खास नहीं। एक्सचेंज चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हो उनके पास, ठीक है। बेशक प्रोजेक्ट बहुत अच्छा ना हो लेकिन वॉल्यूम अच्छा जनरेट हो, तो यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं। ऑब्वियसली इसकी गारंटी नहीं होती है, रिसर्च करें, इस पर टाइम स्पेंड करें, मे भी आप कोई एक स्ट्रेटजी निकाल लें, ठीक है। पोटेंशियल एयर ड्रॉप्स में आपको जो अपकमिंग एयर ड्रॉप्स हैं उनका आइडिया हो जाता है, या आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसकी सेपरेट एक अलग से वेबसाइट है, नाम है airdrops.io, इसको आप जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, और यहाँ पे सारा नज़र आ जाएगा कि कौन कौन से पोटेंशियल एयर ड्रॉप्स हैं, हॉटेस्ट कौन कौन से एयर ड्रॉप्स हैं, लेटेस्ट कौन से चल रहे हैं एयर ड्रॉप्स के लिए, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा BTC की होल्डिंग अगर आप देखें ना, बिटकॉइन रिच रिच चार्ट समथिंग इसी तरह थी कोई चीज़, एक सेकेंड, हाँ बिटकॉइन टॉप रिच लिस्ट, बिटकॉइन रिच लिस्ट थी, रिच चार्ट नहीं था। तो ये देखें आपके पास ये वाला चार्ट आ जाएगा, यहाँ पे आपको सारा डाटा नज़र आ जाएगा
कि बिटकॉइन, इथेरियम और जो जितने भी कॉइन्स हैं ना उनके इंपॉर्टेंट क्या एस्पेक्ट्स हैं। तो टोटल इतने बिटकॉइन है, प्राइस इसकी ये चल रही है, मार्केट वैल्यूएशन ये है, और सारा आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा जितना भी डाटा है। अब टॉप 100 जो रिचेस्ट लोग हैं उन्होंने कितना बिटकॉइन होल्ड किया हुआ है ये आप देख सकते हैं। और प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन का आप समझे हब है ये, अगर आप इसको देखना चाहें इस तरह देख सकते हैं। वरना नॉर्मल भी अगर आप लिखना चाहें ना बिटकॉइन रिच लिस्ट लिखते हैं, ये थोड़ा सा नॉलेज पर्पज़ के लिए आपको चीज़ों का आइडिया हो तो आपको ये बस आइडिया हो जाएगा। मेरे ख्याल में वो वेबसाइट शायद चेंज हो गई है, फिर यही थी, तो इसमें बस आपको जो बिटकॉइन के रिच लिस्ट का आइडिया हो जाएगा। वापस कॉइन इस पर आते हैं ड्रॉप स्ट्रैप पे। यहाँ पे देखें क्रिप्टो एक्टिविटीज़ कुछ चल रही हैं, इनको आप एक्सप्लोर कर लें, देख लें कि क्या क्या हो रहा है, कौन से फेमस माइनिंग फार्मिंग चल रही हैं इस वक्त, ये ब्लम है, नॉट है, डीपीएस है, ठीक है, ट्रेंडिंग कौन कौन सी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। उसके अलावा आप जो है इन्वेस्टर्स एंड वीसीज देखें, यहाँ पे ये हमारे पास वीसीज हैं, जो भी मैंने आपसे बात की थी ना इसमें हमारे पास वीसीज हैं। तो अब इन वीसीज को आप एक्सप्लोर करें, देखें कि कौन सी वीसीज हैं जिनके पास कॉइन्स ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, और कौन सी वीसीज हैं जो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं और जिनके पास कोई एक ऐसा कॉइन है जो कि बैक सारों ने होल्ड किया हुआ है। अब आप देखें तो आपको आइडिया होगा फिर कि सोलाना जो है मेजॉरिटी ने होल्ड किया हुआ है। एक जनरल ओवरव्यू से ही आपको नज़र आ गया। मैं ऑल पे चला जाता हूँ, मैं टियर 1 पे गया हुआ था, वरना आप देखें मेजॉरिटी के पास आपको सुई 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 सोलाना सुई तो कहीं गया ही नहीं है, ठीक है, सुई यहाँ पे आपको बैक टू बैक ये चीज़ नज़र आ रही होगी। उसके अलावा ये वाला एक बड़ा नज़र आ रहा है, ये थोड़ा आपको टाइम भी स्पेंड करना पड़ेगा, वरना डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। ये आप देखें इंजेक्टिव काफ़ी उन्हें होल्ड किया है, नियर प्रोटोकॉल होल्ड किया हुआ है, मतलब ये लार्ज कैप में इन्होंने ये कॉइन्स होल्ड किए हैं। आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं इनकी प्रॉपर दूसरी होल्डिंग्स को। इस तरह से आप जो है चेक करते हैं वीसीज ने क्या क्या होल्ड किया हुआ है और बाकी किन कॉइन्स में एक्यूमुलेशन चल रही है। इस वेबसाइट के मुताबिक आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनमें टीए अपना टेक्निकल परफॉर्म कर सकते हैं, क्या इनमें कोई अचीव फॉर्मेशन हो रही है हायर टाइम फ्रेम पे जो इनके एक्यूमुलेशन चल रही हैं, क्योंकि कुछ कॉइन एक्यूमुलेशन में होते हैं और उसके बाद भी 30% गिर जाते हैं। तो सिर्फ इस बेस पे बाय नहीं करना कि एक्यूमुलेशन हो रही है, लेकिन आप उसका जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये आपके पास एक ओवरव्यू था जनरल कि किस तरह चीज़ें जो है वर्क करती हैं। ये सारा था कि कॉइन्स को आपने किस तरह से फ़िल्टर आउट करना होता है एक रिसर्च करने के लिए, प्रॉपर आगे इन्वेस्ट करने के लिए। अब मैं आपको मिसाल के तौर पे आता हूँ एआई कैटेगरी में, ठीक है, आ गया मैं आर्टिफिशियल सेक्टर में। आप जाएं उनको वीसीज को देखें उन्होंने क्या क्या होल्ड किए हुए, आर्टिफिशियल सेक्टर में आए। यहाँ पे आने के बाद आप क्या करें कि सिंपली कॉइन देखें, ये सारे लार्ज कैप कॉइन्स हैं जो ऊपर वाले हैं। आप नीचे कॉइन्स देखें जो कि बाइनांस पे लिस्टेड नहीं है, उनका वॉल्यूम देखें, उनकी टीम देखें, उन पर रिसर्च करें, उनके होल्डर्स, सारा कुछ देखें आप जाके, और आपको इनमें से कोई फिर जो है अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ऑब्वियसली बहुत नीचे जाने का नहीं बोलूँगा, वो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। बराबर से कॉइन जिनमें अच्छा वॉल्यूम हो, बाइनांस पे लिस्ट ना हो, अच्छा कर सकते हैं परफॉर्म। तो इन तरह आप जो है एनालिसिस करेंगे परफॉर्म, और इस तरह चीज़ों को जो है देखेंगे। सारा कॉइन्स का एस्पेक्ट क्लियर हो गया। फंडामेंटली चीज़ों को कैसे देखना होता है वो डिफरेंट चीज़ है। फंडामेंटल्स जब आते हैं तो मार्केट्स फिर जो है आप समझे सपोर्ट रेजिस्टेंस को काम नहीं करती हैं। मिसाल के तौर पे अभी डोनाल्ड ट्रंप बोले कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बिटकॉइन को अपनी ट्रेजरी में ऐड करना शुरू कर दिया, कुछ भी फ़ौरन ये पंप कर जाएगा। क्यों? फ़ौरन पैसा आ जाएगा इसमें। फिर ये नहीं देखा जाएगा इसमें कि इसकी सपोर्ट क्या, इसकी रेजिस्टेंस क्या है। टेक्निकल्स वीक हो जाते हैं, काम नहीं करते जब फंडामेंटल आ जाए। और फंडामेंटल्स आप कैसे स्टडी कर सकते हैं? जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पर एक्टिव रह के, जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जिस तरह मैंने आपको हाउस ऑफ क्रिप्टो बताया था, उसको फॉलो करके, ठीक है, तो ये आप जो है चीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स होते हैं अमेरिकन साइड से, उसको आप जो है देख सकते हैं। अब ट्विटर पे न्यूज़ वगैरह एक्टिव होने के लिए आप जाएंगे, आपको बेतहाशा मिल जाएंगे। लिमिटेड को फॉलो करें, वॉचर्स गुरु हो गया और इस तरह के लोग। अब यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री है, अब यहाँ पे आपको डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डाटा नज़र आ जाएंगे, और इसका अल्टरनेट है investing.com। दोनों वेबसाइट सेम काम करती हैं, अलबत्ता डाटा आपने रीड यहाँ पे करना होता है। कैसे रीड करते हैं, किस तरह वर्कआउट करता है, इंशाल्लाह वो सारा कुछ हम जो है कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही है। अब आप लोग अपने क्वेश्चन करें। जी बुरहान भाई, आप अपना क्वेश्चन करें। बुरहान भाई आप अपना क्वेश्चन करें, माइक आपका म्यूट है। जी अब्दुल्ला भाई, अभी आवाज आ रही है? जी जी मैंने ये पूछना था कि जैसे अभी मार्केट का कुछ पता नहीं चल रहा होता कि सपोर्ट क्या है मार्केट की, ना रेजिस्टेंस है सपोर्ट की मार्केट में कोई, और ना कोई तरह का कोई पैटर्न बन रहा होता है जिससे हम मार्केट को देखें कि आगे मार्केट किस तरह जाएगी। तो ये चीज़ें अभी हम आगे नेक्स्ट अगली किसी क्लास में स्टडी करेंगे कि हमने आगे तब हमने मार्केट का क्या एनालिसिस बनाना है, या हम किन चीज़ों। मार्केट एनालिसिस तो आप उसी तरह करेंगे जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे, आप नहीं बता सकते कितना ऊपर जा सकती है। ये देखें
यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे थी, कोई ऊपर रेजिस्टेंस नहीं होता ना, फिर प्राइस डिस्कवरी मोड में चली जाती है। हमने पहले भी डिस्कस किए हुए। हाँ, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जो चीज़ें फॉर्म हो रही होती हैं, अब ये देखें जिस तरह मैंने आपको बताया, यहाँ पे डबल टॉप फॉर्म हो गया था और यहाँ नेकलाइन थी, ब्रेकआउट डाउन हुई, यहाँ रीटेस्ट करके फर्दर डाउन चला गया, अब यही लेवल हमारे पास रीटेस्ट है। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे फिर चीज़ें हो रही होती हैं, वो आप देख सकते हैं। यूएसडीटी की जो डोमिनेंस है उस पर आप एनालिसिस कर सकते हैं, फंडिंग रेट से लिक्विडेशंस को, वही चीज़ें जो आप कंबाइन करेंगे। ठीक हो गया क्लियर हो गया? जी, हो गया बिल्कुल। बेहतरीन। हसनात भाई आप क्वेश्चन करें। अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये मार्केट कैप और टोटल सप्लाई में क्या फ़र्क है? मार्केट कैप उसकी टोटल वैल्यूएशन है और टोटल सप्लाई वो सप्लाई जो कि आहिस्ता आहिस्ता आएगी, मतलब उस कॉइन की टोटल सप्लाई है कितनी। मिसाल के तौर पे एक कॉइन है जो कि मार्केट में आ रहा है, ठीक है, अब जाहिर सी बात है ऐसे तो नहीं आ जाएगा। एक होता है TGE, उसको बोलते हैं टोकन जनरेशन इवेंट, उसमें टोकन को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अब जो टोकन क्रिएट करते हैं वो एक फिक्स्ड होता है कि भाई ये फिक्स्ड कॉइन्स होंगे। अब इसका एक और मैकेनिज्म भी होता है कि वक्त के साथ साथ नए टोकन्स क्रिएट किए जाते हैं, फिर एक्सेस में आ जाए तो बर्न कर दिए जाते हैं, वो एक अलग तरीका होता है। लेकिन नॉर्मल अगर बात की जाए तो कॉइन्स हैं, लेट्स से 10,000 कॉइन जो है उन्होंने कर दिए, 10 के 10,000 थोड़ी ना वो अब जो है ले आएंगे, और उनको अपनी मार्केटिंग भी करनी है, उनको प्रोजेक्ट आगे कुछ डिलीवर भी करना है और बाकी लोगों को अट्रैक्ट करना है सारा कुछ। तो वो क्या करेंगे, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे फिर, ठीक है। इन्वेस्टर्स में फिर अलग अलग जो है टाइप के, कोई सीड इन्वेस्टर्स होते हैं, बिल्कुल स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, कोई VCs होते हैं, आगे चल के कुछ परसेंटेज लेते हैं, तो इसमें फिर टाइप्स होती हैं। अब उनको कुछ खास परसेंटेज दे दी जाएगी। मिसाल के तौर पे 10,000 कॉइन है TGE में हुआ है, तो 5,000 कॉइन जो है दे दिया जाएगा उनको। अब सारे तो एक साथ नहीं देंगे कि भाई फ़ौरन जाओ मार्केट में अनलॉक करो और हमें डंप कर दो हम पे। तो वो क्या करेंगे, बोलेंगे भाई 12 महीने का अर्सा है, हर महीने आपको इतनी इतनी अनलॉकिंग आपके वॉलेट्स में मिल जाएगी, फिर आप जो भी करते हैं उसका करें, ठीक है। तो इस तरह चीज़ जो है फिर वर्कआउट करेगी। तो वो होगा कि टोटल सप्लाई उसकी कितनी थी, 10,000 थी। मार्केट में कितनी सप्लाई है, सर्कुलेटिंग सप्लाई इस वक्त वो लेट्स से 1,000 करंट एक्सचेंजेस पे घूम रहे हैं, ओवरऑल मार्केट में है। तो वो आप फिर बोल सकते हैं कि भाई 1,000 जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई, 10,000 जो है टोटल सप्लाई होगी। मार्केट कैप जो है बेसिकली ओवरऑल प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन क्या है, कंपनी की जो वैल्यू होती है ना ओवरऑल, इसकी क्या वैल्यू है, सिंपल। अच्छा अब्दुल्ला भाई, ऐसे तो बिटकॉइन भी 2040 में मतलब कि 21 मिलियन माइन हो जाएंगे, टोटल उसकी सप्लाई आ जाएगी, नहीं, तो मतलब कि उसकी वैल्यू बिल्कुल कम हो जाएगी बिटकॉइन किसने की कहा फिर? आपको, देखें 2040 में तो नहीं आएगा, ये हो गया 2140, आज से 100 तकरीबन आज 114 साल बाद, ठीक है। लास्ट बिटकॉइन दुनिया में 114 साल बाद माइन होगा। और बिटकॉइन की वैल्यू क्यों बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को उस पर ट्रस्ट है, एक स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह, गोल्ड पे जिस तरह ट्रस्ट है लोगों को, ठीक। अब बंदा बोले ना गोल्ड भी तो एक पत्थर है, फिर मिसाल दे रहा हूँ, है नहीं बिल्कुल एक, लेकिन समझाने के लिए, बस शाइन कर रहा है, येलो सी चीज़ है, ठीक है। वक्त में के साथ साथ और भी तो माइन हो सकती है दुनिया में, तो बस फिर हम इसी को क्यों लेके चलेंगे। चलो ठीक है, गोल्ड को नहीं लेके चलते कि गोल्ड जो है पहले इस्तेमाल होता रहा है, गोल्ड के अल्टरनेट में कोई और भी तो ऐसा चीज़ होगी, एलिमेंट होगा कोई भी, ठीक है, मटेरियल जो कि उतनी क्वांटिटी रखता हो जितनी गोल्ड दुनिया में रखता है, तो हम उसको गोल्ड की वैल्यू क्यों नहीं दे दें फिर। तो बात आती है आखिर में कि आप वैल्यू कितना देते हैं वो एक चीज़ को। अब बिटकॉइन की वैल्यू 87,500 चल रही है, तो ये जो है 90,000 1,50,000 के ऊपर जाएगी जब तक लोगों को लगेगा इसकी ये वैल्यू है। जब उनको लगेगा नहीं बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, अब इसकी ये वैल्यू नहीं बनती है, वो वहाँ सेलिंग स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली जो बिटकॉइन है आहिस्ता आहिस्ता उसकी सप्लाई कम होती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा, जिस वजह से इसकी प्राइस जो है बढ़ती ही जाएगी। क्लियर हुआ? जी अब्दुल्ला भाई, और अब्दुल्ला भाई जैसा मतलब कि किसी भी कॉइन की 10,000 सर्कुलेटिंग सप्लाई है, तो उधर बायर्स मतलब कि 11,000 उसको बाय करने वाले आ जाते, तो मतलब कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी, कॉइन तो नहीं बढ़ेंगे? जाहिर सी बात, उसकी फिर वैल्यू बढ़ेगी। फिर जो बाय करना चाह रहे हैं, मैंने आप लोगों को ऑर्डर बुक बताया था ना, ऑर्डर बुक है, ऑर्डर चाहते हैं। अब होता ये है कि आप ना मिसाल के तौर पे एक लेवल पे बाइंग लगा के रखते हैं, प्राइस कभी कभी एग्जैक्ट उस लेवल पे आती है, बाउंस करती है, आपका ऑर्डर फिल नहीं होता। उसमें ये होता है ना कि जो पहले ऑर्डर लगाता है ऑर्डर बुक उसको दे देती है। मिसाल के तौर पे किसी ने पहले का बाय ऑर्डर लगा दिया, अब उस प्राइस पे कोई सेल कर रहा था, तो उसने जो सेल किया तो सबसे पहले जिसने बाइंग ऑर्डर लगाया था उस प्राइस पे उसको मिल जाएगा वो ऑर्डर। और मिसाल के तौर पे उसके बाद कोई सेल नहीं कर रहा उस प्राइस पे, प्राइस वहाँ से बाउंस हो जाएगी, तो आपका ऑर्डर बेशक उस प्राइस पे होगा, ट्रिगर नहीं होगा, क्यों, आपसे पहले जिसने लगाया था उसको फौकियत दी जाएगी। तो रिमेनिंग जो है वो वेट करेंगे फिर, सिंपल। तो इससे होगा क्या, कितनी डिमांड है तो प्राइस बढ़ जाएगी, फिर जो यहाँ बाय करना चाह रहे थे वो ऊपर बाय करना चाह रहे होंगे, कॉइन अपनी जगह पे रहेगा, वैल्यू बढ़ती जाएगी। ओके अब्दुल्ला भाई, और ये मार्केट कैप अक्सर कह रहे होते हैं कि ये कॉइन इधर से शुरू हुआ और यहाँ तक इतने मार्केट कैप पे चला गया, तो ये मार्केट कैप क्या होता है? टोटल वैल्यू उसकी बढ़ती जा रही है वक्त के साथ साथ, सिंपल ये समझो। तो उसकी मतलब कि जैसे सप्लाई आ नहीं रही तो फिर वैल्यू उसकी कैसे बढ़ती जाएगी?
मतलब कॉइन की वैल्यू नहीं बढ़ रही, कॉइन $1 पे था $10 पे चला गया, ओवरऑल वैल्यू नहीं बढ़ गई सारे उस प्रोजेक्ट की। ओके ओके, मतलब कि उसकी प्राइस बढ़ रही है। एग्जैक्टली, ठीक है। जी जी अब्दुल्ला भाई। बुरहान भाई आप क्वेश्चन करें। अच्छा अब्दुल्ला भाई, एक कंसेप्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ, शायद आपने आगे किसी क्लास में बताना हो। जैसे अभी आपने यूट्यूब पे रिसेंट वीडियो में बताया कि हम हैमर कैंडल बनने का वेट नहीं करेंगे, हम उससे पहले एंट्री लेंगे जो विक बनेगी। ठीक है। अभी जारी बात है, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होगा वो तो समझ जाएगा कि मेरी एंट्री यहाँ पे बन रही है, लेकिन जो हमारे जैसा नया बंदा है जो मार्केट में आ रहा है, जिसको इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको, वो अपनी एंट्री, अपना टीपी वगैरह का एनालिसिस, मतलब जो रिस्क मैनेजमेंट है वो किस तरीके से वो फिर करेगा, कि वहाँ पे क्या वो टूल्स यूज करेगा, क्या वो नॉलेज यूज करेगा कि अब यहाँ पे ये कॉइन ऊपर जाएगा, मैं यहाँ पे अपनी एंट्री बनाऊँ। अच्छा, इस तरह बुरहान भाई, ये हमने लास्ट क्लास में सब डिस्कस की है। वहाँ पे हमने मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज डिस्कस की हैं, किन कॉइन्स किस तरह आपने सेटअप्स पे एनालाइज करने, वो सब हमने डिस्कस किए। और इसमें फिर मैंने 4 मेथड्स बताए थे। ब्रेकआउट से पहले ट्रेड होता है, ब्रेकआउट पे डायरेक्ट ट्रेड होता है, रीटेस्ट पे ट्रेड होता है, डायरेक्ट क्लोजिंग पे ट्रेड होता है। तो उसमें हमने चौथा मेथड लेके चल रहे हैं आपने, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट वाला। कौन से इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स हो गया, बुल फ्लैग हो गया, फॉलिंग वेज हो गया, उस पर वही वाली चीज़ें प्रॉपर मैनर में लिक्विडेशन सारा कुछ देखते हुए कैटेगरी वाइज कॉइन फाइंड करना। अगर आपको नहीं याद, आप क्या करें, लास्ट जो क्लास है ना, इस क्लास के बाद वो देखें तो आपको सही से याद आ जाएगा। सब मैंने इन डेप्थ एक्सप्लेन किया है ये। ठीक हो गया, मेरा मुझे पता लग गया, बहुत शुक्रिया। जी बहुत अनस भाई, आप शुक्रिया। करें क्वेश्चन। सभी वैसे मैंने एक बात पूछनी थी कि जो अल्टर कॉइन्स हैं जैसे कि आर्ट्स कॉइन्स हैं, और उसकी भी वैल्यू फ्यूचर के साथ साथ बढ़ेगी, हाँ, जैसे कि सोलाना है। बिटकॉइन ऊपर सोलाना बिटकॉइन बढ़ेगा तो वो भी साथ अच्छा परफॉर्म करेंगे। सही है। और सेकंड सर, ये मैंने एक बात सुनी थी कि ये दिन होते हैं कि यार अगर पीर को या मंगल को अगर कैंडल रेड रही है तो बुध को भी वो रेड ही रहेगी। ये क्या चक्कर है, ये समझा नहीं है अब तक मैं भी। ये डिफरेंट अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लोग अलग अलग चीज़ें लेके चलते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बताया है ना, जो चीज़ आप लोगों ने स्टडी की है अब आपने उसी को अप्लाई करना है। वरना मार्केट में अलग अलग तरह की चीज़ें हैं कि आप भी सुन के जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये भी चीज़ें होती हैं, ये क्या होती हैं। उसमें फिर अलग अलग जो है पैटर्न्स होते हैं। और अब मैं मिसाल के तौर पे आपको कुछ दिखा देता हूँ बना के आपको। ये देखें, एक्स ए बी सी डी पैटर्न, कुछ इस तरह की फॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है। अब आपको समझ नहीं आएगी ये किस तरह की फॉर्मेशंस हैं, ये क्या क्या, इसमें फिर फिबोनाची टूल्स की हेल्प ली जाती है, गाटले पैटर्न्स हैं, उसमें फिर क्रैब पैटर्न, बटरफ्लाई पैटर्न है, और अलग अलग पैटर्न्स हैं, शार्क पैटर्न। कहने का मकसद है वो कॉन्सेप्ट ही अलग हैं। अब आप चीज़ को जितना कॉम्प्लेक्स करेंगे, ज़रूरी थोड़ी है वो अच्छी हो। मैं आपको सिंपल चीज़ बता रहा हूँ जो कि मार्केट में काम करती है। वो आप जो बोल रहे हैं वो हाफ मून होता है, फुल मून होता है, वो बेसिकली प्रिडिक्शन करने के लिए अलग अलग इनके तरीके होते हैं, वो सारा ऐसे ही है, उसको छोड़ दें। ये जो तरीके हैं ना प्रॉपर, ये न्यूज़ बेस पे बोले आप ये न्यूज़ बेस पे होती है ना trading? क्या चीज़? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बात मैंने सुनी है, और ये कहते हैं कि हम न्यूज़ पे ज़्यादातर ध्यान रखते हैं कि अगर इस पे ईरान ने इसराइल पे हमला किया है तो उसका जो प्राइस है वो शॉर्ट में जाएगा, अगर उसने वो तो नहीं देखें, किया वो तो और कोई सिंपल बेहतरीन। वो तो सिंपल इसमें कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं है कि जब आपको कैसे पता कि ईरान इसराइल हमला करने वाले एक दूसरे पे, वो तो इनसाइडर्स को ही पता होगा ना। उसके बाद अगर कोई हमला करता है, मार्केट ऑब्वियसली इसको नेगेटिव लेते हैं वॉर्स को। अब उसमें भी फिर आपको देखना पड़ता है कि कौन किस समय। अब कोरोना वायरस आया था, सारी मार्केट सब कुछ क्रैश कर गया था। जो ये मेडिसिन वाले सेक्टर्स हैं जो कोरोना की वैक्सीन बना रहे थे, उनके स्टॉक्स 2 to 3-5x ऊपर चले गए। वॉर होती है दुनिया के किसी भी कोने में, जो ये वेपन बनाने वाली कंपनीज हैं इन सब के स्टॉक्स ऊपर चले जाते हैं। तो आप उस पर्सपेक्टिव से देखें, कुछ चीज़ें इफेक्ट होती हैं, कुछ ऊपर जलती हैं, तो वो फिर डिफरेंट उसमें फैक्टर्स आ जाते हैं। रही बात ये मून और हाफ, इस तरह की चीज़ों को छोड़ दें आप, ठीक है। नहीं मैं वैसे बस आपसे पूछ रहा था। और सेकंड सर, ये क्या कहते हैं, ये प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं अमेरिका में अलग अलग टाइप्स के, तो जैसे क्राइम के रिलेटिव या किसी नहीं, उन पे दबाव असर के नहीं पड़ता। रिलेटिव, इस पे भी नहीं, नहीं पड़ता ना। बड़ी न्यूज़ पे कोई रियासतों के दरमियान आपस में बातचीत हो गई, कोई लड़ाई स्टार्ट हो गई, वो चीज़ है, ऐसी नहीं। वो इफेक्ट करती है कॉइन पे अगर रियासत टू रियासत बात हो तो। मतलब बात किस नौयत की हो रही है,
वो एक अलग बात है। अब रूस और अमेरिका बस बातें करते रहते हैं, ऐसा कुछ करते नहीं है। हाँ, किसी दिन अगर रूस ने किसी अमेरिकन त्यारे को मार गिराया, वो एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन बन जाएगी। वहाँ इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज होता है, वॉर हो सकती है, पैसे हम निकाल के अपने आने वाले वक्त के लिए बचा के रखते हैं। ईरान ने इसराइल पे रॉकेट मार दिए, इसराइल भी अब रॉकेट मारेगा, पैसे निकालते हैं मार्केट से, फिर ये वाली चीज़ें जो चलने लग जाती हैं। तो प्रॉपर स्टार्ट हो चीज़ वो इफेक्ट करती है, और मैच लेवल पे बड़ी। अब ऐसा नहीं है कि एक अफ्रीका का मुल्क है छोटा सा, आपको नाम भी नहीं पता, उन दोनों ने आपस में जंग शुरू कर दी, आप बोले बिटकॉइन क्रैश कर जाएगा। नहीं, बड़ी स्टेट्स, ठीक है। ये एशिया सेट, अरब सेट और प्लस ये यूरोप सेट सर, इसका जैसे रशिया एरिया है, ये इसका क्रिप्टो पे कोई इफेक्ट है इनका, जैसे न्यूज़ बेस, मतलब किस तरह की? जैसे कि अमेरिका में कोई अच्छी बात हो जाए तो क्रिप्टो आप चला जाता है, या कोई क्राइम या कोई ऐसा बयान आता है मोस्टली आपको टेक्निकली नजर आ जाएगी चीज कि अब जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आप समझे उधर कोई बात हुई है तो उसका होगा। लोग रोजाना बातें करते हैं, रोजाना बड़े बड़े लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं। तो ये ब्लैक रॉक वाला जो है लैरी फिंक, तो वो भी जो है अक्सर बातें कर रहा होता है। तो बातें करने से कुछ नहीं होता। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप अभी आके बोले कि भाई बिटकॉइन को हम रिजर्व के तौर पे इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, फिर अप्रिशिएट कर जाएगी प्राइस। डोनाल्ड ट्रंप भी तो बोलता होता है बाय करने। तो सिर्फ ये न्यूज़ है, इस तरह नहीं होता। आपने इस पर नज़र रखना है, आपने फंडामेंटल जो डाटा आ रहे होते हैं उन पर नज़र रखनी होती है, या कोई बहुत बड़ा एक न्यूज़ जो कि ओवरऑल इम्पैक्ट करेगी वर्ल्ड को, वो चीज़ जो है फिर असरअंदाज करती है सारी मार्केट्स को। बाकी उसके अलावा इस मुल्क ने उसको जो है ये बात कर दी है, ये चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। माइक्रो स्ट्रेटेजी एक कंपनी है, उसका मेरे ख्याल से माइकल जे लायोर नाम है कोई सर, उसका उसकी वो उसका क्या हिसाब किताब है, ये कंपनी वगैरह जो माइक्रो स्ट्रेटेजी है ब्लॉक एक टिकर है, जिस तरह बिटकॉइन का टिकर बीटीसी है, उस माइक्रो स्ट्रेटेजी का ये टिकर है। वो जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ आई थी 2000 जो बबल था ना 2000 का, उसमें सारा कुछ बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था, टेक बूम था जिसको बोलते हैं। और उसमें जो है ये भी सोचा जा रहा था कि कम्पीट करेगी उसको, लेकिन ये नहीं कर पाई उस तरह, और ये फिर पीछे रह गया। उसके बाद इन्होंने फिर बिटकॉइन बाय करना स्टार्ट किया। अभी क्या करते हैं कि बिटकॉइन बाय करते हैं, और इनका फिर स्टॉक मार्केट में स्टॉक भी लिस्ट हुआ हुआ है। तो जब बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती है तो फिर इनके स्टॉक की भी प्राइस बढ़ती है, और ये बहुत बड़ी अमाउंट में एक्यूमुलेशन करते रहते हैं बिटकॉइन की। और जब भी माइकल सेलर जो है इसका सीईओ बाइंग करता है, तो आपको यूजुअली वहाँ पे बिटकॉइन में थोड़े टाइम बाद एक करेक्शन देखने को मिल सकती है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, न्यूज़ पे बाय कर रहे होते हैं। देखिए, मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ, अगर आपने क्लासेस नहीं देखी वो आप देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी पुरानी क्लासेस में, कि न्यूज़ मोस्टली आम लोगों के लिए होती है। अब जब बिटकॉइन 1020 पे जाएगा, 30 पे, जब भी मार्केट टॉप लगाएगी अपना 2 3 4 5 महीने बाद, तो वहाँ पे फिर सारे CNBC CNN BBC सब बोल रहे होंगे बिटकॉइन टू द मून, 500K कमिंग, और इस तरह की बातें स्टार्ट हो जाएंगी। तो वहाँ पे बेसिकली जो बिग इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े जिनके पास बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स के फंड्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता रिटेलर्स पे फिर डंप करना स्टार्ट कर रहे होंगे हायर प्राइसेस पे। अभी बड़ी प्राइसेस पे डंप कर रहे होते हैं, फिर इतना नहीं होता मार्केट पे इफेक्ट, मार्केट एब्जॉर्ब कर रही होती है, क्योंकि बाइंग प्रेशर सख्त होता है। जब बाइंग प्रेशर ही नहीं है, कोई है ही नहीं बाइंग करने वाला, थोड़े से ऑर्डर्स लगे हुए हैं, थोड़ी सी सेलिंग करेंगे, क्रैश कर जाएगी मार्केट। तो इसलिए वहाँ सिचुएशन क्रिएट की जाती है। तो आपने मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ नहीं चलना, बेसिकली अपने हिसाब से चलना है चीज़ों को लेके, ठीक है। समझ गया सर, ठीक हो गया सर, समझ गया, मुकम्मल तौर पे है ना। हाँ जी, अस्ताद भाई, आप करें क्वेश्चन। अच्छा अब्दुल्ला भाई, किसी भी कॉइन की सारी सप्लाई मतलब कि अनलॉक हो जाए तो कॉइन पे क्या इफेक्ट होता है? अच्छी बात होती है उसके लिए कि फ्यूचर में उसमें सेलिंग प्रेशर कम देखने को मिलेगा। मतलब कि उसके सारे फाउंडर्स जो भी इसको बनाने वाले वो सारे सेल कर दें कॉइन्स, तो मतलब कि नहीं, इस तरह नहीं होता ना। आप होल्डर्स में जाके देखेंगे किसके पास कितनी अमाउंट पड़ी हुई है। एक्सचेंजेस ने होल्ड की होती है, नॉर्मल वॉलेट्स ने होल्ड की होती है, बड़े कुछ लोगों ने बड़ी अमाउंट होल्ड की होती है। ऐसा नहीं है वो फ़ौरन से सेल करें। अब बाइनांस जो है फ़ौरन एक प्रोजेक्ट में सारी सेलिंग कर दे, लोग उस प्रोजेक्ट को खुद ही लीव कर देंगे, डंप कर देंगे कि भाई बाइनांस ही नहीं यकीन कर रहा, हम क्यों यकीन करें इस पर, समझ रहे हैं। तो हाँ जी। अच्छा सर, कोई अभी लाइव हैं ऐसे कॉइन्स जो सारे उनकी सप्लाई अनलॉक हो गई हो? हाँ, बहुत से तरह के कॉइन्स है, क्यों नहीं है। इस वक्त जो है साथ साथ देखते जाते हैं ना, देख लेते हैं, इस वक्त दिमाग में आ नहीं रहा मेरे, लेकिन हैं बहुत से कॉइन्स हैं इस तरह के। ओके ओके अब्दुल्ला, हाँ, आप बस ठीक है। देख लेना जाके, ठीक है, बहुत से हैं। अच्छा अब्दुल्ला, एक और क्वेश्चन है। जैसा आपने बताया कि हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो सबसे पहले स्पॉट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं। तो मैं भी पीपल कॉइन पे एनालिसिस कर रहा था, उसके सारे मतलब के किए हैं मैंने, स्पॉट एंड रेजिस्टेंस ड्रा किए हैं, मतलब कि 1 डे से स्टार्ट किया 1 आवर तक आया हूँ, और उसके ट्रेंड लाइन्स वगैरह किए हैं। तो मतलब कि हर छोटे छोटे पॉइंट के बाद उसके स्पॉट एंड रेजिस्टेंस के लेवल आ रहे, तो हम एंट्री कहाँ पे बनाएं और एग्जिट कहाँ पे करें, ये समझ नहीं आ रही थी। आप देखें यहाँ पे, मैं वीकली पे आ जाता हूँ। वीकली पे ये अपने लेवल से रिजेक्ट हो गया, एग्जैक्ट वीकली लेवल से रिजेक्ट हुआ। यहाँ पे आप कॉशियस हो सकते थे।
जब ऊपर ट्रेड हो रहा होता है इस लेवल पे, ठीक है। तो ये वीकली लेवल था जहाँ पे रिजेक्शन हुई है, तो वेट करना था। उसके अलावा ये देखें, ये डेली टाइम फ्रेम का भी इसका एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था, ये वाला जो इसने बिटकॉइन जी की गिरने की वजह से फेक आउट मिल गया। 4 आवर पे ट्रेड करना है, नीचे आ जाए ना डेली टाइम फ्रेम पे। अभी मैं आपको लेवल मार्क करके बता देता हूँ। ये देखें वीकली लेवल इसके नीचे है, तो वो ख़त्म होगी बात, डेली पे आ जाएं। ये डेली लेवल आ गया इसका, ये वाला इंपॉर्टेंट ज़्यादा आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी देखें विक लगी हुई है, यहाँ पे भी बेसिकली करीब वाला इंपॉर्टेंट इस वक्त ये है ना। अब आप 4 आवर पे आ जाएं, 4 आवर पे आके देखें तो बेसिकली वही लेवल इसका एक लेवल ऑफ सपोर्ट है इंपॉर्टेंट। हाँ, ये वाला आप बोल सकते हैं चेंज है थोड़ा सा, तो आप इसको फिर शॉर्ट टर्म में ये वाला सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला। तो ये आपके पास जो है शॉर्ट टर्म का इसका एरिया ऑफ सपोर्ट है, और यहाँ से इसमें बाउंस मिल रहा है। अब मिसाल के तौर पे 4 आवर क्लोजिंग कैंडल आती है और इस सपोर्ट की बिलो दे देती है, आपको लगेगा भाई बेरिश हो गया ये, लेकिन जब तक 4 आवर क्लोज से हट के 4 आवर क्लोज यहाँ पे भी मिल सकती है, ठीक है, इस जगह पे फिर मार्केट जो है फेक आउट देगी, ऊपर चली जाए। आप बोले फेक आउट कैसे है, तो हायर टाइम फ्रेम का लेवल उसने जो है होल्ड किया हुआ है। मिसाल के तौर पे जब तक यहाँ इस लेवल की बिलो डेली क्लोजिंग नहीं होती है, तो ये इस तरह की विक लगा सकते हैं सिर्फ, ठीक हो गया। ओके, मतलब कि मैं सारे इस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा कर रहा था कि पिछले बहुत सारे लेवल्स देख रहा, तो इस सपोर्ट तरह रेजिस्टेंस बहुत को नहीं देखेंगे आप, प्रॉपर जो है एनालिसिस करेंगे, मतलब कि जो चार्ट फॉर्मेशन, ट्रेंड लाइंस, उसके बाद जो है आप फिर जो है सपोर्ट रेजिस्टेंसेस पे आएंगे, फिर अपने टाइम फ्रेम जो 4 आवर का होगा उस पर वॉल्यूम वगैरह चेक करते हुए RSI की डाइवर्जेंस और वो सारा चेक करेंगे। ये हमने क्लास 11th में सब डिस्कस किया है, आप उसको रिवाइज करना ना, मेरे ख्याल में 40 मिनट्स की है, आपको सारा कुछ जो है फिर दिमाग में आ जाएगा, वापस से रिकॉल नहीं नहीं अब्दुल्ला भाई, वो तो मुझे पता है कि जैसा आपने सब चीजें कंबाइन करनी सिखाई है, मैं बस ये पूछ रहा था कि लेवल्स बहुत ज्यादा मिल रहे थे, नहीं होते जैसे एक बहुत लेवल ज़्यादा। देखिए कुछ कॉइन्स में होते हैं, उनको छोड़ देना, उन कॉइन्स की तरफ जाएं जिनमें लेवल्स कम है, आसान रखने के लिए। ओके अब्दुल्ला भाई। जी अनस भाई आप क्वेश्चन करें। उमर भाई आपकी तरफ आता हूँ। भाई मैंने ये पूछना था कि ये हम अपनी खुद की स्ट्रेटजी कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक मतलब कि लोग कहते हैं कि अगर स्ट्रेटजी अगर पता चल जाए ना वर्ल्ड वाइड में, तो फिर उसी हिसाब से मार्केट वहां पे आ जाती है, फिर वहां पे स्ट्रेटजी काम करना बंद कर जाती है। देखिए बट जो लोग मैं अपनी आपको बताता हूँ, पर्सनल स्ट्रेटजी बनाते हैं ना, तो वो किसी को शेयर नहीं करते, तो उस पे वो अच्छा अर्न कर रहे होते हैं। हम खुद की कैसे स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं सर जी? देखिए आप थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, आपकी स्ट्रेटजीज आहिस्ता आहिस्ता खुद बनेंगी, ठीक है। अभी आप लोग पब्लिक चैनल्स पे देखते रहे हैं, अभी 2-3 दिन हुए एक्टिव नहीं हूँ मैं, लेकिन उससे पहले देख सकते हैं आप जाके, एग्जैक्ट बता रहा होता हूँ। अभी रिसेंटली ये वाली चीज़ भी बताई थी, यहाँ पे एक आया था डंप, हाँ ये वाला डंप, ठीक है। अब ये वाला डंप था बेसिकली, जो मैंने लाइव बता दिया, पब्लिक ग्रुप में बता दिया था। यहाँ से ऑलमोस्ट जो है यहाँ एक आधा % की हुई थी, थोड़ा सा ऊपर चली गई, लेकिन उसके बाद बात हुई थी जो मैंने की थी 3.5% का ऑलमोस्ट डंप मिला। तो कहने का मकसद है कि मैं शॉर्ट सेलिंग नहीं करता, लेकिन लेट्स से अगर करता होता तो फिर मैं यहाँ से अप ट्रेंडिंग मार्केट में शॉर्ट सेल करके जो है प्रॉफिट कमा लेता, ठीक है। तो अब मुझे कैसे पता था कि मार्केट यहाँ पे गिरेगी, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें बैक टेस्ट की हुई हैं जो कि काम करती हैं मार्केट में। ग्रुप में मैं उधर पब्लिकली कॉशियस होने के लिए बताता हूँ, इसलिए नहीं कि शॉर्ट सेलिंग करें सारे, बल्कि कॉशियस हों, अपने कुछ प्रॉफिट्स वगैरह बुक करें। लेकिन मकसद सिर्फ ये बोलने का है कि मार्केट का पंप करना या डंप करना लेवल टू लेवल जो मैं पब्लिकली बता रहा होता हूँ, वो चीज़ें मैं आप लोगों को डिलीवर कर चुका हूँ, और वो मैं बेसिकली सारा कुछ थोड़ा समझाते हुए 11वीं क्लास में सारा कंबाइन करना हमने सीखा है, लास्ट वाली जो क्लास है। तो आपने क्या करना है कि लास्ट वाली क्लास देखनी है, और ऑब्वियसली सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, उससे पहले भी सारी क्लासेस को प्रॉपर आप तरीके से देखते हुए, सीखते हुए, अप्लाई करते हुए मार्केट में जाएंगे, तब चीज़ें जो है काम करेंगी। और वही बैक टेस्टेड स्ट्रेटजीज फिर मैंने अपनी आप लोगों को क्लास 11th में दे दी हैं। अब फिर स्ट्रेटजीज चेंज भी होती हैं, मेरी आगे चल के कुछ और भी स्ट्रेटजीज आ सकती हैं, या आप लोगों की खुद की भी डेवलप हो सकती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ होती है चेंज, लेकिन स्ट्रेटजी बेसिकली बोलते ही इन सारी चीज़ों को आपस में कंबाइन करने को है, जो कि प्रूवन रिजल्ट देती हूँ। क्लियर हो गया? हाँ जी क्लियर हो गया सर, क्लियर हो ठीक गया। है, उमर भाई आप करें क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कल मैं एक यूट्यूबर की वीडियो देख रहा था, तो उसने आपकी वो जो स्ट्रेटजी आपने बताई थी USDT.D की डाइवर्जेंस की, तो उसमें उसने सेम मेथड अप्लाई करके उसने वहाँ पे वीडियो लगाई है कि इस तरह होगा कि अभी USDT सेल हो रही है तो स्टॉक उधर BTC में जाएगा। तो बट ये अभी जो मार्केट है फिलहाल वाला अभी जो BTC चल रहा है, तो वो तो अनप्रेडिक्टेबल है, मींस अभी ऑल टाइम हाई उसने हिट किया हुआ है और रेजिस्टेंस ना सपोर्ट और जाता ही रहा है, मींस अभी तकरीबन 89-90 पे पहुंच गए। अभी आप देखें ना, तो इसमें हम क्या करें, मींस इसमें तो हम ना ट्रेड ले सकते क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की है, मींस अगर ये
नीचे आते हैं सपोर्ट पे, तो सपोर्ट तो बहुत ज्यादा दूर है, मींस यहाँ पे 70 पे होगी या 65 पे इसकी फिर सपोर्ट होगी। देखिए तो ये तो अभी मैं जी जी आपकी सर। बात समझ रहा हूँ, अभी की सिचुएशन थोड़ा डिफिकल्ट बन गई है, लेकिन बात वही है कि शॉर्ट टर्म में मैंने अभी रिसेंटली अप ट्रेंडिंग मार्केट में कोई रेजिस्टेंस नहीं थी, मैंने बताया था गिरेगी, 3.5% गिरी, उसके बाद मैंने इन्हीं चीज़ों की हेल्प ली, लिक्विडेशन, फंडिंग रेट्स। अब यहाँ बुल मार्केट में होता क्या है, फंडिंग रेट्स थोड़ा एबनॉर्मल हो जाते हैं। अभी ये वाली देखिए फंडिंग रेट्स अब थोड़ा ज़्यादा उठ गए हैं, ये कुछ टाइम पहले 0.08 पे चला गया था, तो मार्केट उनको फिर लिक्विडेट करने के लिए ये करती रहती है अप ट्रेंड में। और बिटकॉइन कभी कभी इस तरह के सरप्राइजेस देता है ना कि फिर जो है चीज़ की समझ नहीं आती है। यहाँ पे किसको पता था अभी से 3 दिन पहले कि फ़ौरन से इस तरह का एक अपसाइड का 15% का मूव आने वाला है 4 दिन पहले, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि ये चीज़ प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती थी सिवाय इनसाइडर्स के। तो ये अब चीज़ आपके पास जो गिवन है आप उसको लेके चलेंगे। अब फ्यूचर्स में नहीं करता, बात वही है, लेकिन वरना यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग होती थी शॉर्ट टर्म के हिसाब से, फिर आप देख सकते थे नीचे ट्रेंड लाइन सपोर्ट के हिसाब से अपनी शॉर्ट सेलिंग जो है एग्जिट कर देते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है फिर बुलिश डाइवर्जेंस भी बन गई थी, फंडिंग रेट भी नॉर्मल हो गए थे। लेकिन मकसद सिर्फ सर समझाना है, ये शॉर्ट सेलिंग के लिए बोलना नहीं है, समझाना है। मैं पर्सनली स्पॉट ही करता हूँ जी। ये अभी सर, ये फॉर एग्जांपल ये अभी हम तो नहीं कर सकते, हम तो जूनियर ट्रेडर है, बट जो सीनियर ट्रेडर होते हैं और जो यहाँ पे भी मींस कमा रहे होते हैं, प्रॉफिट ले रहे होते हैं, मींस ये मींस जो लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई जो हिट किया है और ये अभी जा रहा था विदाउट सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलावा ही ये पंप कर रहे हैं ना, कुछ कुछ भी ये नहीं कर रहे कि बंदों को थोड़ा उस पर यकीन आ जाए कि हाँ यहाँ पे इसने थोड़ा सा रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, मींस कोई अनप्रेडिक्टेबल है। तो इसमें ये लोग फिर किस तरह ये इनको देखिए ना, सिंपल हैंडल कुछ करते हैं और कुछ भी प्रिडिक्ट करते डिफिकल्ट हैं? नहीं है। आप ये देखें, यहाँ पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट था ना। अब ये लेवल ऑफ सपोर्ट जी क्या हुआ, ये यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, एक अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक डाउन हो गया। उसके बाद आप क्या देख सकते थे, आप जाके 4 आवर पे देखते भाई कुछ फॉर्मेशन हो रही है। ये आप देखें एक्सट्रीम जो है यहाँ पे हमारे पास ओवर सोल्ड एरिया में ये आ गया, ठीक है। और क्लियर RSI की बुलिश डाइवर्जेंस लग गई थी यहाँ पे। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था कि भाई अब करेक्शन आ सकती है। फिर आपको पता होता है कि भाई डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। जब तक इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस के अबव क्लोज नहीं करता, चांसेस है कि ये फर्दर भी डाउन आए नीचे वाले सपोर्ट्स पे। और जब ये फर्दर नीचे आएगा तो लेट्स से ये अपने नेक्स्ट सपोर्ट तक आता है, जो कि है यहाँ पे 5% का, मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप फिर बिटकॉइन को 5% और ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं, और बिटकॉइन का 5% फिर आपको जो है मिल जाएगा 92,000 का। समझ आ रही है आपको बात की? जी इस तरह चीज़ों को आप जो है कंबाइन करके चीज़ें लेके चलना सीखेंगे, और ये चीज़ें चेंज भी होती हैं रियल टाइम में। आप फिर ऑब्जर्व करेंगे, रिफ्रेश करके देख सकते हैं, और सारा कुछ जो है प्रॉपर मैनर में इस हिसाब से। और सर यहाँ पे कोई मींस एक प्रॉपर कोई वेबसाइट है न्यूज़ के हवाले से, मीन जो काइन कल फॉर एग्जांपल वो उसमें कोई अनाउंसमेंट करेगी बड़ी कंपनी उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई इस तरह की देखिए परफेक्ट साइट है? कंपनी जब अनाउंसमेंट करती हैं, आप जाके ट्विटर पे देख सकते हैं, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे अनाउंसमेंट करते हैं, या बड़े जो हमारे पास चैनल्स हैं न्यूज़ को कवर करने वाले, वॉचर्स गुरु वगैरह, वॉचर्स गुरु, तो उन पे आती हैं। लेकिन वो बेसिकली बाइंग पहले की कर लेते हैं, न्यूज़ उसके बाद लाते हैं मार्केट में। समझ आई? तो इनसाइडर को सर फिर मींस कोई साइट नहीं है जो जस्ट इसी चीज के लिए बनी हो कि उस पे? इनसाइडर बोलते हैं वो लोग जो कि इनसाइडर होते हैं, ठीक है। मतलब उनके पास अंदर की नॉलेज, अंदर की एक्सेस होती है। अब आप बोलेंगे कि अभी पाकिस्तान में इलेक्शन आउटकम क्या होने वाला है, मैं आपसे बोलूँगा इनसाइडर से पूछें। आप बोलेंगे इनसाइडर कौन है, मैं कहूँगा इनसाइडर इस वक्त आपका कोई MNA कोई बड़ा MPA जो कोई सियासत में इन है ज़्यादा, जिसकी ज़्यादा ताल्लुकात हैं, वो इनसाइडर्स में आता है। आप उसके साथ कनेक्टेड हैं, आप भी इनसाइडर्स में हैं, आपको पहले का पता है इलेक्शन कौन जीतेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे फिर इनसाइडर्स एक्सचेंजेस के साथ कनेक्टेड लोग होंगे, या वो जो मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनके साथ आपका जो अगर लिंक है कम ही लोगों का होता है, तो फिर जो है आप इजीली बता सकते हैं कि भाई ये होगा। अब ये कौन बता सकता था, बात वही, आप एनालिसिस से प्रेडिक्ट कर लो कि भाई बिटकॉइन थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन ये कौन बताएगा कि भाई 3 दिन के अंदर अंदर जो है इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक करते हुए 15% चले जाना है 90,000 के करीब। तो ये इनसाइडर वाली चीजें कुछ होती हैं। तो बट सर यहाँ पे मींस कुछ लोगों के पास वो फोल्डर्स आती है ना, जो वहाँ पे पेड होती है, आपको फिर न्यूज़ देते हैं, और वो आपको एक टाइम बाई टाइम वो आपको मींस एक्सेस उसका देते हैं कि ये न्यूज़ आप देख ले, इसी की बेस पे काइन पे मींस समझ रहे? बात वही है फिर ना, इस तरह की वेबसाइट अगर हो, मुझे इसका आइडिया नहीं है। जी सर। लोग सेल करते हैं, जो इनसाइडर हो तो वो सेल्स करते, जो न्यूज़ होते हैं वो आपको वो फिर आगे इनसाइडर किसी और से जो है खरीद रहा होता है, फिर आगे औरों को बेच रहा होता है। वो चीज़ें चलती हैं मार्केट में, इस तरह एग्जिस्ट करती हैं। जी सर, ओके सर, ओके। कोई वेबसाइट बोले आप, ऑफिशियल ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है। बुरहान भाई आप क्वेश्चन करें। सर ये लास्ट क्वेश्चन ये है कि BTC आपको अभी क्या लग रहा है कि मींस अभी गिरने तो वाला है, ये तो आपको शायद पता है, मींस आपसे पता करेंगे
गिरने तो वाला है, बट ये कहाँ तक आएगा फॉर एग्जांपल? बिटकॉइन को आपने क्या करना है ना, डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली पे आना है। वीकली पे आके आपने BTC USD लिखना है और इसके 4 साल का कंपेयर करना है डाटा जाके बिटस्टैम्प एक्सचेंज पे। इंडिकेटर आपने अप्लाई करना है ये वाला US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये लास्ट क्लासेस में हमने सब डिस्कस किए हुए कि इलेक्शंस के बाद मार्केट कैसे करती है परफॉर्म। बिल्कुल सर, वो देखी हुई है, हाँ। हाँ, वो आप देखना, उससे आपको आइडिया होगा। शॉर्ट टर्म में मार्केट जो भी मूव दें, वैसे जाना अभी मार्केट ने ऊपर ही है 2 हफ्ते, तब जब जो है नया प्रेसिडेंट जो है प्रॉपर इनॉग्रेशन होगी, हलफ बर्दारी होगी, उससे 2 हफ्ता हाँ पहले हाँ। आ जाती है वॉलेटिलिटी। उससे पहले करेक्शंस और इस तरह का मूव ऊपर ही लगा रहता है। बट अभी थोड़ा नीचे मीन्स आपके ख्याल में आएगी? मतलब अगर आ जाती है इन केस, फिलहाल के लिए ये 4 आवर का ये आप देख लें डबल टॉप जो लग गया है, ठीक है। इसके ऊपर हाँ जो हाँ है हाँ। क्लोज अबव करना लाजमी है, वरना फिर चांसेस हो सकते हैं कि इस तरह हो जाए। मैं पर्सनली चाहूँगा फेक आउट देते हुए ऊपर जाए ये US डोमिनेंस, ताकि और नीचे गिरे ना, जिस तरह US डोमिनेंस रिजेक्ट हुई है अपने एरिया से। बिल्कुल सर। अलबत्ता ये अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है, फिर आपको ये डाउन साइड थोड़ा सा आते हुए जो है मिल सकता है। आपने वही सारे फैक्टर्स को देखने हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूसली लिक्विडेशन, फंडिंग रेट्स बार बार चेंज हो रहे हैं। तो ये जितना यहाँ पे आप समझें कम होते जाएंगे, उसका मतलब है लोग अब बेरिश हो रहे हैं। लोग बेरिश होंगे, मार्केट पंप होगी। लोग बुलिश होते हैं, वो मार्केट को गिरा देते हैं, उनको लिक्विडेट करने के लिए ये चल रहा है। ओके सर, ओके सर, तो ओके रहान भाई आप थैंक यू। क्वेश्चन करें। अब्दुल्ला भाई, मैं ना कल देख रहा था मार्केट को, USDT की डोमिनेंस को। मतलब कि अभी जैसे आपने बताया कि वो अगर इतना इस सपोर्ट लेवल ऑफ सपोर्ट पर जाता है तो वो 92 तक, 93 तक जा सकता है। उससे नीचे एक और छोटा लेवल है जो 90, अगर वहां तक जाती है तो BTC जो है ना वो 97 तक जा सकता है। और अगर हम पिछले इलेक्शन को देखें तो वहां पे तकरीबन BTC जो है इलेक्शन से पहले पंप होना शुरू हुआ था, आई थिंक 11,000 से 41,000 तक गया था, 2-3 माह पंप होता रहा। एग्जैक्टली वो फिर ऐसे इसी ही है ना, मार्केट जो है पंप होती है, और उसके बाद इलेक्शंस के बाद आपने अब जिस तरह देखा होगा बिल- कि उसके बाद पंप होते होते फिर जब हलफ बर्दारी होती है उससे 2 हफ्ता पहले गिरती है हाँ जी, अच्छा करके वो बाइंग बिल- अपॉर्चुनिटी, उसके हाँ बाद जी, फिर फाइनल एक लेग अप लेती है और उसके बाद टॉप लगाती है अपना जाके। तो ये जो है चीज़ें बिल्कुल। टॉप कैसे लगाती है, ऑन चेन कुछ मैट्रिक्स हैं, उसको हम देख लेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, वाइंड अप करते हैं, टाइम भी एंड मेरा हो गया। क्वेश्चन ये था कि अभी मैं देख रहा था वीकेंड पे हमारे पास जो है CME ने भी एक गैप बनाया है 78 से 81,000 के दरमियान में। तो इसको पूरा करने के भी के लिए भी BTC अब नीचे आएगा एक दफा। अगर इफ इन केस आता है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, वहाँ पे आपको क्लियर नजर आ जाएगा, लिक्विडेशन सारी डाउन साइड पे खत्म हो जाएंगी। सब यहाँ पे जी, लोग डर के शॉर्ट्स पे शॉर्ट ओपन कर रहे होंगे कि भाई बिटकॉइन का टॉप लग गया, सबको लिक्विडेट करके बिटकॉइन बुलिश फॉर्मेशन देता हुआ, USDT डोमिनेंस रिजेक्ट होता हुआ बिटकॉइन एक और ऑल टाइम हाई के लिए निकल जाएगा। अगर वो 78 तक जाता है तो वहां पे फिर आंखें बंद करके बाय कर लें उसको। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। जी। अब हम एंड कर रहे हैं, ठीक है, सेशन ख़त्म हो रही है यहाँ पे टाइम भी। बाकी हसनात भाई आप लोग अपने क्वेश्चन उमर भाई छोटे छोटे करेंगे, ठीक है जी हसनात भाई। अच्छा अब्दुल्ला भाई, लिक्विडेशंस के बारे में मेरा क्वेश्चन है कि जैसे बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पे था तो नीचे बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन थी, बट थोड़ा सा BTC डाउन आया, 2,000 मतलब गिरा, तो सारी लिक्विडेशन गायब हो गई, तो ये लोग कैसे डर प्रिडिक्ट जाते हैं, करें? आपको इसलिए रिफ्रेश करना होता है, फिर उसको लोग डर जाते हैं ना। ये देखें ना, ये लिक्विडेशन वाला सेक्शन है, इसको यहाँ से रिफ्रेश करना होता है। वो डर जाते हैं, फिर वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं और वो आपको चीज़ नज़र आती है फिर। नहीं, पहले तो नजर आ रहा था सुबह टाइम, बट एग्जैक्टली अब सुबह मतलब नज़र आ रहा है ना आपको। उस हो सकता है मार्केट थोड़ा सा गिरी हो, ज़्यादा ना गिरी हो, उन्होंने अपनी पोजीशंस क्लोज कर दी हो पहले, या हो सकता है इस तरह से लिक्विडेट हो गया। अगर लिक्विडेट नहीं हुआ इस तरह, ये चीज़ ही ख़त्म हो गई है, इसका मतलब है पोजीशंस लोगों ने अपनी क्लोज कर दी हैं। अब यहाँ पे आपको जो लिक्विडेशंस नज़र आ रही हैं, ज़रूरी नहीं है 2 घंटे बाद ये यहाँ पे ही हों। यहाँ पे हो सकता है ट्रेडर्स बैठे हैं ना सामने वाले भी, तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर दें, तो आपको इसको रिफ्रेश करके देखना होता है फिर, ठीक है। मतलब जो अपनी ट्रेड्स बंद कर लेते हैं जैसे फियर की वजह से। एग्जैक्टली वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, उस वजह से उनकी फिर ये लिक्विडेशन वगैरह भी तो चेंज होती रहती है। ओके अब्दुल्ला भाई। जी उमर भाई, उमर भाई आप अपना क्वेश्चन करें, क्लास हम एंड करते हैं इंशाल्लाह, फिर कल की क्लास में फर्दर डिस्कस करेंगे चीज़ें। अच्छा, मैं भी शायद टेक्निकल इशू की वजह से हैंड रेस किया। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी, फंडामेंटल्स की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। प्रैक्टिस करें इन चीज़ों को, इंशाल्लाह कल की क्लास में हम फंडामेंटल इवेंट्स को स्टडी करेंगे, साथ ही ऑन चेन को भी जो है डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़।